आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ बायोस्कोप में निर्देशक अनामिका हक्सर की चर्चित फिल्म घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूं की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। कार्यक्रम का आरंभ संदली सिन्हा के संक्षिप्त और प्रभावशाली परिचयात्मक संबोधन से हुआ, जिसके बाद फिल्म की स्क्रीनिंग प्रस्तुत की गई। ये फिल्म पुरानी दिल्ली की गलियों में समय के साथ होते बदलाव, आम लोगों के जीवन संघर्ष और रोजमर्रा की जद्दोजहद को बेहद संजीदगी से प्रस्तुत करती है। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें केवल 4 प्रशिक्षित कलाकार हैं, जबकि 350 से अधिक आम लोग ही इसके वास्तविक नायक हैं। निर्देशक अनामिका हक्सर ने इस फिल्म को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से बनाया, कोई प्रोड्यूसर नहीं, पूरा खर्च स्वयं कर्ज लेकर वहन किया गया। अब तक ये फिल्म 45 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाई जा चुकी है, लेकिन अनामिका अब भी अपना कर्ज चुका रही हैं। जब फिल्म रिलीज हुई तो अनामिका और उनके साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए ताकि वही आम लोग जो इसमें कलाकार थे, सिनेमा हॉल में खुद को पर्दे पर देख सकें। इस प्रयास से 14 शहरों में लगभग 6000 से 7000 दर्शकों ने फिल्म देखी और इससे गहराई से जुड़ाव महसूस किया। फिल्म की कथा पारंपरिक रेखीय ढांचे को तोड़ती है और उर्दू, हिंदुस्तानी, हिंदी एवं आम बोलचाल की भाषा में जनजीवन की सच्ची तस्वीर पेश करती है। कार्यक्रम का समापन आयशा खातून द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस विशेष आयोजन में नूर खान, अदिति चक्रवर्ती और सुमिता थापर जैसी सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां भी उपस्थित रहीं। तो मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है लखनऊ का, है ना। अब ये तो और थिएटर से भी बहुत पुराना रिश्ता है। मैं ये नहीं है कि मैं फिल्म मेकर बन रही हूँ, ये फिल्म उसी मतलब एक सृजन का दौर है। इसमें आप थिएटर भी कर रहे हैं, आप फिल्म भी कर रहे हैं और हम वापस से अपना थिएटर ही करेंगे, वही हमारा क्षेत्र है। तो लखनऊ की जहां तक बात है, बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट 100 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे जिनको हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। और मैं उनको बोलती हूँ सिर्फ ये कि आप अपनी आवाज बुलंद रखिए, अपनी आवाज ढूंढिए। हिंदुस्तान में क्या कहने की जरूरत है, उसको किस तरीके से बयान करने की जरूरत है, वो तभी आप कर पाएंगे जब आप इस हिंदुस्तान को जानेंगे, आप घूमेंगे, आप आम लोगों के बीच में रहेंगे, आप यात्रा करेंगे, आप यहाँ की फोक स्टोरीज जो हैं, आप यहाँ की कथाएं, कहानियां, आप यहाँ की जो आपका जो कला है ना, और यहाँ के अन्य चीजें हैं, वस्तुशिला है, आर्किटेक्चर है, यहाँ की राजनीति है, सब कुछ आपको गुजरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तभी आप जाके, चाहे आप फिल्म में जाए या आप थिएटर में जाए, मगर आपकी जबान में एक अपनी बुलंद आवाज और ओरिजिनल आवाज होनी चाहिए। उसमें ये कि किसी को आपने कॉपी कर लिया या जाके आपने हॉलीवुड को कॉपी कर लिया। आप अपनी आवाज रखिए, अपनी आवाज बुलंद रखिए, हिंदुस्तान की आवाज को ढूंढिए और आप किसी माध्यम से, है ना, आप उसको चाहे कविता के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इसको। आपसे पहले तो मैं, क्योंकि कहा जाता है कि फिल्में समाज का एक आईना होती है, दर्पण होती है, कहीं ना कहीं समाज को कुछ ना कुछ एक मैसेज या संदेश देती है। बहुत ही सरल शब्दों में जानना चाहूंगा कि इस फिल्म के माध्यम से हम समाज को या किसी भी चीज को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप बताइए, आपने फिल्म देखी, आपको क्या संदेश देना? मैंने तो बड़ी मेहनत करके आप तक संदेश पहुंचाना है। हम आप ही के शब्दों से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छा एक वो है। अच्छा, तो मैंने अभी सिंपल ये अभी ही बोला कि बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में जो इंसान मेहनत कर रहे हैं उनको उसी तरीके की इज्जत और उनके अपनी आत्म सम्मान और स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। उनको बाइज्जत अपनी जगह मिलनी चाहिए, ये एक चीज है। और दूसरी बात यह है कि आम लोगों के बीच में अलग अलग सिस्टम्स हैं। जैसे एक जना है, वो उसको बहुत यकीन है अपनी इबादत पे, वो अपने चदंबी हैं, उनके अपने भक्त हैं, तो वो हैं हमारे लाल बिहारी, उनको अपनी क्रांति के ऊपर यकीन है, वो जो दूसरे उनकी इस इंसानियत पे यकीन, यानी वो सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनके अलग अलग विचारधारा भी है और इन अलग अलग विचारधाराओं के साथ आप एक जगह बना सकते हैं और आप एक दूसरे को आप साथ भी दे सकते हैं। ये भी चीज है। और मेन चीज है कि एक डिग्निटी, स्वाभिमान आम लोगों के, उसको सेलिब्रेट करना,
उसको एक तरह से मनाना, उसको कहना कि हम ये कोई किसी को नीचे नहीं देते, बट उसको बिल्कुल इज्जत के साथ पेश आना उस इंसान के साथ, इसके बजाय कि वो बिल्कुल एक मार्जिनलाइज हो जाता है, कोई ना पूछता है ना करता है या बेहाल अपने रह रहे। तो आई थिंक ये एक लेवल पे, एक मोटे लेवल पे ये अच्छा, बात की जाए जैसे आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और आपने थिएटर डायरेक्शन भी दिया है, इसमें जो कैरेक्टर्स आपने यूज़ किए हैं सब थिएटर से लाइन के ही हैं, कुछ नहीं। साथ में आपने ड्रीम्स को यूज़ किया है, जो ड्रीम्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। क्या खास वजह रही कि ड्रीम्स को ही आपने सेलेक्ट किया है? मैंने अभी ये एक्चुअली जवाब दिया था ममता जी को, मैंने यही कहा था कि मैंने ड्रीम्स इसीलिए सिलेक्ट किया कि ड्रीम्स इंसान के अवचेतन में घुसते हैं। आप हमें लाख बोले, हम लाख दिखाए कि हम सही हैं, मगर रात को जब हम सोते हैं या दिन में कभी हमें नींद आती, तो हमारे अंदर की जो परेशानियां, खुशियां, हमारे अंदर में किन चीजों के या किन विचारों के टकराव आते हैं, वो एक्चुअली सपनों में ही आते हैं। आप अगर देखिए कि कोविड के टाइम जब इतना कुछ हो गया था, बहुत लोग दहल गए थे, बहुत लोगों के अंदर एक तरीके के डर, फोबियाज हो गए थे, जो बाहर से आपको नहीं समझ में आएंगे, मगर आप जब सपनों के अंदर घुसते हैं, आप उसके बहुत गहराई में घुसे, तब आपको लगता है कि ओ ये गुजर रहा है उसके ऊपर। जैसे वो कहते हैं कि मैं एक सब्जियां बेच रही हूँ, तो कहती मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे सब्जियों के बीच में कभी रात दिखती है, मुझे अपने पोता पोती जिनको मैं गाँव छोड़ आई। यानी कि हम लोग अपने माँ बाप घरों को जब छोड़ते हैं, किसी और शहर में जाते हैं, प्रवासी हैं, तो हमारे जहन में डर तो है ही। हम सब भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सब लोग ही कहीं ना कहीं रहते हैं डरे हुए, और वो चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे सपनों में आती हैं, और ये इसलिए मैं सपनों को ही यूज किया इस बहुत सारी चीजों को समझने के, एक्चुअली लोगों के ऊपर क्या गुजर। अंतिम सवाल मेरा नाम संदली सिन्हा है और हम यहाँ पे प्रेस एंड मीडिया हैंडल करते हैं लखनऊ बायोस्कोप के लिए। तो घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ अनामिका हकसार की फिल्म थी, जो कि हमने आज दिखाई है। ये फिल्म अनामिका जी ने दिल्ली के लोगों के साथ में शूट की है। फिल्म में सिर्फ 4 ट्रेन्ड एक्टर्स थे, बाकी सारे कॉमन लोग थे, और ये फिल्म लोगों की आम जिंदगी के बारे में ही बात करती है। बात की जाए इसके नेम के टाइटल से, तो क्या नाम खास इसका रखा गया और किस तरीके से इसका फिल्म से एक लिंक है? फिल्म से एक लिंक इसमें आता है कि आपने अगर ध्यान दिया होगा, फिल्म में बस एक डायलॉग बीच में आता है जब कोई हॉकर चिल्ला रहा होता है या बता रहा होता है कि वो घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा है, तो वहीं से एक मतलब एक जनरल कॉन्वर्सेशन के टोन में ये यूज़ किया जा रहा था कि वो घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा है, वो किसी को बता रहा था, तो वहीं से फिल्म का टाइटल उठाया। खास बात की जाए अगर उद्देश्य की, जैसे हर फिल्म अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य या मीनिंग लेकर के आती है, इस फिल्म से क्या खास मीनिंग एक निकल करके आती है या क्या मैसेज संदेश हम समाज को देना चाहते हैं? हम समाज को बताना चाहते हैं कि एक आम इंसान के जीवन में क्या क्या दिक्कतें होती हैं या उनकी रोज़मर्रा का जीवन कैसे होता है। एक मिडिल क्लास और एक जो एकदम ही जो अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जिनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उस फिल्म में उनके सपने, उनकी लाइफ और ये सारी चीज़ें दर्शाया गया है।